फाइनली एमडीके 2025 हो चुका है और इस वीडियो में हम बायोलॉजी पोर्शन का एक मास्टर क्लास लेने वाले हैं और एक एक एमसीक्यूज को मैं क्लियर करवाऊंगा और इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 27 एक एक एमसीक्यूज का मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बताऊंगा और आपके लिए जो है एक वेरी इजी होगा और आपके हर एमसीक्यूज का मैं करेक्ट ऑप्शन से ब्रेक डाउन करूंगा और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपको इस चीज को समझना कि आपकी एमसीक्यूज ऐसा ना हो कि कोई एमसीक्यूज सही हो और आपने इसको रॉन्ग किया हो या आपकी एमसीक्यूज रॉन्ग हो आपने इसको करेक्ट किया हो। तो चलो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है अकॉर्डिंग टू लेमार्क द एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक्स इन जिराफिस इज एक्सप्लेन्ड बाय। इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रेचिंग ऑफ नेक्स और जनरेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला हमारे पास क्या है डेल्टा है। नंबर सेकंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस occurs in which part of the male reproductive system। हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा सेमिनिफेरस ट्यूब्स। नंबर थर्ड which layer of uterus nourishes the embryo after implantation। नंबर थर्ड हमारे पास क्या है इंडोमेट्रियम है। ठीक है, नंबर फोर्थ हमारे पास है द मेन रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज टू। हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा। ठीक है, हमारे पास कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नंबर 5 ग्लाइकोप्रोटीन आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। अब ग्लाइकोप्रोटीन कब बनते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा। नंबर 6 एमसीक्यूज हमारे पास है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व अ बाउंड्री इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स दैट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लाइकली ऑब्जर्व्ड। ये हमारे पास होगा सेल क्योंकि सेल हमारे पास दोनों में है तो हमारे पास क्या हुआ हमारे पास सेल ये हमारे पास डेल्टा है। ठीक है, नंबर 7 हमारे पास जो है if a normal person marries with color blind female what will be the possibility of normal male child। अब हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा एक नॉर्मल मेल का वो हमारे पास अल्फा होगा, जीरो बिल्कुल कोई भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास फीमेल जो है उसमें रिसेसिव अगर दोनों स्मॉल एक्स आ जाए तो अगर मेल एक्स वाई है तो अगर दोनों में से एक भी गया मेल में तो हमारे पास क्या होगा इसमें कलर ब्लाइंडनेस उसको हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा है। ठीक है, अच्छा अब आगे अभी बढ़ते हैं विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज शेयर्ड बाय बोथ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। अब वो कौन सा कैरेक्टर है जो स्केलेटल और कार्डियक मसल दोनों शो करेंगे, वो हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिएशन। ठीक है, स्ट्रिएशन उनके दरमियान यानी अगर ये दो मसल्स है तो दोनों में हमारे पास क्या स्ट्रिएशन मौजूद है यानी एक सेल है दूसरा सेल है उनके दरमियान ऐसे हमारे पास बाउंड्रीज मौजूद है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिएशंस। ठीक है, अब हमारे पास 9th विच आर द फॉलोइंग मसल टाइप्स आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। अब इनवॉलंटरी हमारे पास कार्डियक और स्मूथ हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, ना आप जो है अपने मैदे को जो कुछ कर सकते हैं ना आप अपने हार्ट को रोक सकते हैं। ठीक है, नंबर 10 हमारे पास विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बोथ कंपोनेंट्स हैव नॉन स्टेटेड मसल फाइबर्स। ठीक है, अब नंबर 10 हमारे पास होगा बीटा। ठीक है, इंटेस्टाइन भी स्मूथ मसल है नॉन स्टेटेड है। ठीक है, ब्लड वेसल भी जो हमारे पास स्मूथ वेसल है तो नॉन स्टेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है kidney perform their osmoregulatory role under the effect of antidiuretic hormone which type of urine is produced in this situation। अब इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि एंटीडायूरेटिक, एंटी का मतलब क्या अपोजिट, डायूरेटिक का मतलब क्या डाइल्यूट यूरिन, यानी जो यूरिन को क्या करे मतलब वो यूरिन जिसमें पानी कम हो यानी वो क्या होगी कंसंट्रेटेड ज्यादा होगी, क्या होगी उसमें कंसंट्रेटेड मतलब यानी गाढ़ा, उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं यानी हाइपोटोनिक होगी और वॉल्यूम चूंकि एंटीडायरेटिक हार्मोन का काम ये कि यूरिन की वॉल्यूम कम करे यानी किडनी में जो है ज्यादा पानी जो है वाटर जो है उसकी अब्जॉर्प्शन बॉडी की तरफ करे तो डिक्रीज वॉल्यूम हमारे पास चार्ली यहाँ पर होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर नंबर 12 हमारे पास जो क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ट्रांजिशन बिटवीन स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस। अब ये कौन कंट्रोल करेगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास ये हमारे पास फोन कंट्रोल करेगा। नंबर 13 हमारे पास जो है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन मेन कीमोरिसेप्टर दैट मॉनिटर CO2 लेवल इन ब्लड। अब CO2 लेवल हमारे ब्रेन में कौन कंट्रोल करेगा, हमारे पास मेडुला के पार्ट्स है। ठीक है, हमारे पास जो वेंट्रल मेडुला है ठीक है और इसके ऊपर और भी सेंटर्स है जो मेन काम हमारे CO2 के जरिए यानी अगर CO2 का लेवल बढ़ जाए तो हमारे जो ब्रेन में जो है क्या करता है ब्रेन के जो वेसल्स है ब्लड उसको बड़ा कर देता है ताकि ब्लड का फ्लो जल्दी जल्दी हो जाए और ब्लड यहाँ से निकल जाए तो ये उस तरह से कंट्रोल करेगा। ये हमारे पास क्या आएगा मिडल ऑब्लिंगेट आएगा। विच कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्ट आर कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कनेक्शन का काम जो है वो इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन भी करता है। हमारे पास नंबर 15 क्वेश्चन है कि 9331 रेशियो ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय।
अब इस पे इफेक्ट जो करने का वो हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। अब यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन वो एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है। ये नॉन सिस्टर का मतलब ये एक है। अब इनके दरमियान अगर एक्सचेंज हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन नॉर्मल ह्यूमन इज। अब यहाँ पर कहता है कि नॉर्मल लिंकेज ग्रुप आपके पास क्या है 23 है, ठीक है। नेजल ग्रेन्यूल इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूरॉन फाउंड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ। भाई नेजल ग्रेन्यूल हमारे पास ये न्यूरॉन है, ठीक है, इसका सेल बॉडी है और ये इसका क्या है एक्सॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कहता है कि नेजल ग्रेन्यूल जो यहाँ पर मौजूद है वो कहता है कहाँ से बने हैं। हमारे पास रेबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुक का लाइन है, ठीक है। बुक को आप अगर पढ़ा हो तो इसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमेर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टू होल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। नंबर 20 आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम एक्सेप्ट। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन जो है वो नहीं है लाइसोसोम का, वो हमारे पास है कि यहाँ पर देख लो लिपिड सेंसिटिव ऑटोपेजी रिमूवल ऑफ द वास्ट मटेरियल। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हुआ है लिपिड सिंथेसिस का काम कभी नहीं करता, जो ये जो है सिर्फ ब्रेकडाउन का काम करता है, ठीक है। द फर्स्ट कंसिक्वेंस ऑफ द लिम्फेटिक ब्लॉकेज इन टिश्यूज इज। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये लिम्फेटिक ब्लॉकेज इन टिश्यूज का जो है कंसिक्वेंस है अगर बंद हो जाए, ठीक। कंसिक्वेंस का मतलब क्या है डैमेज है यानी डिसएडवांटेज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिटरी रिले सेंटर सेंटर दैट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आईज। हमारे आईज के हम जो आंखों को बार बार ऑटोमेटिक जो बंद हो जाते हैं ना, ये कंट्रोल कौन करेगा, ये हमारे पास चार्ली है, ठीक है। 23rd एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ नर्व इंपल्सेस। अब कहता है ना कि हमारे बॉडी में ना हमारे अगर ये नर्व इंपल्स कहाँ से अभी हमारे पास देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये कि हाथ से हमारे पास अगर हैंड की एग्जांपल दो फिर ये मैसेज कहाँ पर जाएगा, सीएनएस जाएगा। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। अब ब्रेन वापस मैसेज भेजेगा हेड की तरफ कि आपने कौन सा एक्शन करना है। तो रिसेप्टर से सीएनएस, सीएनएस से इफेक्टर हमारे पास अल्फा है। 24 हमारे पास क्या होगा 24 क्वेश्चन द न्यूरोट्रांसमीटर आर सीक्रेटेड बाय न्यूरॉन फ्रॉम। अब जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो कहाँ पर बनते हैं, हमारे पास सेल बॉडी के अंदर बनते हैं। 25 हिपोकैम्पस प्ले रोल इन इंपॉर्टेंट। अब हिपोकैम्पस हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पास रोल प्ले करता है। 26 एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज एट वेरी लो और हाई बिकॉज। अब जो हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी है ना वो कहता है पीएच के साथ इसका क्यों इतना बड़ा रिलेशन है। उसमें हम कहते हैं कि इसमें देखो क्योंकि हमारे पास देखो एंजाइम बिकम डीनेचर्ड। एंजाइम हमारे पास पेज के चेंज होने से डीनेचर हो जाता है। 27 द कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। अब डीएनए में ये पेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं कि अलो डीएनए जेनेटिक ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग रिप्लिकेशन, ताकि डीएनए को ये अलो करे कि रिप्लिकेशन में हेल्प करे, ठीक है। तो वो कंप्लीमेंट्री वो सीक्वेंस डिसिप्लिन के साथ जो उसकी कोडिंग है वो होना चाहिए, ठीक है। 28 हमारे पास जो है मेच्योर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम हमारे पास अगर डुप्लीकेटेड हो उसमें क्या क्या हो चीजें होंगी, उसमें हमारे पास जो है 2 आइडेंटिकल डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर द मोस्ट प्रिमिटिव रिस्पिरेटरी प्रोसेस ओकरिंग इन लिविंग सेल्स। अब लिविंग सेल्स में हमारे पास जो क्या होगा हमारे पास प्रिमिटिव रिस्पिरेटरी प्रोसेस सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास देख लो जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से वगैरह होगा। यहाँ पर रिसीव रिटेन एंड नोरिश अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूम इज द मेन फंक्शन। अब ओव्यूम नहीं एग, एग हमारे पास क्या है हमारे पास एग। अब इसकी जो हमारे पास क्या हम कहते हैं ना इसको फूड प्रोवाइड करना, इसको मेंटेन रखना कि ये जिंदा रहे, वो किसका काम होगा हमारे पास, हमारे पास होगा यूट्रस में। क्योंकि जब ये हमारे पास यूट्रस में आएगा, यूट्रस में जब इसकी एंट्री होगी उसके बाद यहाँ पर इंट्रोमेट्री में इसकी हमारे पास क्या होगा एक नरिशमेंट इसकी जैसे एक मेहमान खाना होता है ना उसके लिए ऐसे प्रोटोकॉल होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेरेंक्स, लेरेंक्स का पहला फंक्शन हमारे पास आवाज, जो आवाज हम बोलते हैं ना इसमें हमारे पास लेरेंक्स दो वोकल कार्ड दो ऐसे बंद हो जाते हैं, उसमें जब आवाज निकलती है तो उससे आवाज पैदा हो जाता है। ड्यूरिंग मेनेस्ट्रल साइकिल एलएच इज सिक्रेटेड। भाई हमारे पास देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज को समझो, हमारे पास एलएच क्यों सिक्रेट होता है। एलएच की सिक्रेशन की हमारे पास जो बेसिक वजह है वो हमारे पास इंक्रीज इन एफएसएच। हमारे पास एफएसएच के जो हमारे पास लेवल वो इंक्रीज होगा 11 से 14 डे तक। यहाँ पर हमारे पास एक जो है प्रोडक्ट जो है रिलीज हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास एफएसएच का लेवल क्या होता है हाई होता है, इसलिए एलएच हमारे पास क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है। और ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आप देख लो 33 पर लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय। हमारे पास ब्रेन के दो हिस्से हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान जो कनेक्शन होगा वो कौन करेगा, हमारे पास कॉर्पस कोलिज्म करेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूँ। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 34 व्हाट इज द कॉमन पिक्चर बिटवीन द कार्डियक एंड स्मूथ मसल। कार्डियक और स्मूथ मसल में जो हमारे पास कॉमन पिक्चर है वो हमारे पास क्या होगा कि दोनों इनवॉल्यूटरी है, ठीक है। द ज्वाइंट विच कॉज रोटेशनल मूवमेंट्स, रोटेशनल मूवमेंट हमारे पास बॉल एंड सॉकेट बैंड, बॉल एंड सॉकेट का मतलब ये एक्टिविटी है और ये हमारे पास बोन है, ठीक है। अब ये बोन है
अब ये बोन यहाँ से ये इस तरफ भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, साइड में भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है, फुल डायरेक्शन अलाउ, यानी हर तरफ इसको इजाजत है कि वो मूवमेंट करे तो बाल साइकिल पे आए। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स थ्रू सक्सेसिव जनरेशन कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में। जब हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चार्ली होगा, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स में हम ब्रीडिंग